हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने कबर्ड का ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो कबर्ड देख रहे हैं वो है मेरे लिविंग रूम में, और यहाँ पे मुझे सामान को अरेंज करना है अच्छे से। जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं तब से मैं लगातार बिज़ी हूँ और अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने की पूरी कोशिश में लगी रहती हूँ। तो ये ऑर्गेनाइज़र आप देख रहे हैं वो मैंने लिया है मिस्टर DIY से। तो अब सारे सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। तो मेरे पास ये बॉक्स है विद डिवाइडर। तो अभी मैं इसमें अपना जितना भी बेकिंग का सामान है ना, छोटा मोटा बहुत सामान होता है, वो सारा सामान मैं इसमें रख रही हूँ। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से अरेंज हो जाता है। और इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं, तो सभी के लिए इतने ऑर्गेनाइज़र काफ़ी नहीं है, इसलिए मैंने कुछ कार्डबोर्ड से बनाए हैं। तो ये एक और ऑर्गेनाइज़र है जो कार्डबोर्ड से बना है, इसमें मैंने वॉलपेपर चिपकाया हुआ है। तो इसमें मैं अपने जितने भी किचन के कपड़े हैं एक्स्ट्रा वो रखूँगी, और साथ ही साथ कुछ बैग हैं जो कि कपड़ों के साथ आते रहते हैं, तो इनको रखूँगी मैं। तो ऐसे ही कार्डबोर्ड से भी हम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। और उसके बाद मैंने एक बड़ी सी बास्केट ली है जिसमें मुझे खूब सारा सामान रखना है। तो इसमें भी मैंने बेकिंग से रिलेटेड सामान रखा हुआ है। और ये छोटा छोटा सामान ऐसा होता है कि हमें मिलता नहीं है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि घर में रखी हुई चीज़ भी नहीं मिलती है, इसलिए मैंने छोटे छोटे बास्केट का यूज़ किया हुआ है सामानों के लिए। और फिर से एक और ऑर्गेनाइज़र, ये भी कार्डबोर्ड से बना है, और इसमें मैं अपनी जितनी भी बुक्स और डायरी हैं वो रख लूँगी। ये सारे ऑर्गेनाइज़र मैंने पहले वाली वीडियोस में बनाए थे, और पहले वाले सरकारी घर जो था ना उसके लिए मैं यूज़ करती थी। तो अभी यहाँ पे थोड़ा दूसरे तरीके से यूज़ कर रही हूँ। और ये है एक साड़ी का बॉक्स, और ये जो पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, इनको मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। तो इनको जोड़ के एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। अगर ड्रॉर है तो ड्रॉर में आ सकता है, वरना मेरे पास तो ये साड़ी का बॉक्स है, इसमें भी बहुत अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ मैं सारे सॉक्स को। तो इसमें मैंने सारे सॉक्स रख दिए हैं, इसमें बहुत ही आसानी से मिल भी जाते हैं। और एक और ऑर्गेनाइज़र है ये, जो कि मिठाई के बॉक्स से बनाया था, और उसमें भी मैंने वॉलपेपर चिपका दिया था। तो ये जितने भी नेल्स हैं ना, शिफ्टिंग के टाइम में पूरा एक साथ मिक्स हो गया है, इनको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। तो एक बड़ा वाला जो है वो भी मिठाई का बॉक्स है, और ये छोटे छोटे इस तरीके से जो मैंने सेक्शन बना रखे हैं ये भी मिठाई के बॉक्स हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे वेस्ट मटेरियल से भी हम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरीके के ऑर्गेनाइज़र बनाऊँ, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनते हैं, और साथ ही साथ हमारा घर भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। तो देखिए सारे के सारे जो छोटे बड़े नेल्स हैं वो इसमें आ गए हैं, और साइड में थोड़ी सी जगह बची हुई है, वहाँ पे मैं बड़े बड़े नेल्स रख लूँगी। और ये भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया है। तो ये जो रैक है ना, इसकी वजह से मेरा अब ज़्यादा सामान आ गया है। तो ऐसे ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है छोटे से घर में, अगर आपको ज़्यादा सामान रखना है तो इस तरीके से देखिए ऑर्गेनाइज़र पर एक बार खर्चा हो जाता है, लेकिन सामान और हमारा घर बहुत अच्छे से व्यवस्थित रहता है। और सॉक्स ऑर्गेनाइज़र के बगल में ही मैंने एक छोटा सा बॉक्स में पॉलिश और ब्रश रख दिया है। एक छोटा सेल्फ और है जिसको मैंने यहाँ पे लगाया है, और इसके नीचे मैं अपने जितने भी किचन वाले कपड़े हैं वो रखूँगी, और ऊपर भी बहुत अच्छे से यहाँ पे 2 बॉक्स आ जाएंगे आराम से, और बिल्कुल दिख भी रहा है कि किसमें क्या चीज़ें रखी हुई हैं। साइड में भी बहुत सारी जगह है, वहाँ पे भी मैं अपना एक बुक सेल्फ रख दूँगी, और ऊपर जो बॉक्सेस हैं 2 बॉक्सेस वो रख दूँगी। तो इस तरीके से मेरा ये पूरा सेल्फ अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया है। साथ ही साथ जो जगह का यूज़ किया है ना मैंने, वो बहुत अच्छे से किया है। और जो बॉक्स बंद हैं जिसमें पता नहीं चल रहा है कि क्या रखा हुआ है, उसमें मैं ये स्टिकर लगा दूँगी। स्टिकर लगा के इसमें मैं लिख दूँगी क्या रखा हुआ है, ताकि स्पेशली बच्चों को पता चले कि इसमें क्या रखा हुआ है, क्योंकि बच्चे ही थोड़ा सा क्लटर करते हैं। तो इस तरीके से एक सेल्फ़ मेरा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया है। अब बचा है ऊपर वाला सेल्फ़, तो उसको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। उसके लिए ली है मैंने एक बास्केट, और इस बास्केट के अंदर भी ऑर्गेनाइज़र लगाने होते हैं, तो ये मैंने खुद ही बनाया है। तो ये ऑर्गेनाइज़र तो एक बॉटल का बॉक्स आता है उसका है।
और इस तरीके से ना ऑर्गेनाइज़र लगा के सामान भी इधर उधर नहीं फैलता है और हमें अच्छे से मिल जाता है। तो ये जो डब्बे देख रहे हैं ना, ये सारे कार्डबोर्ड के, ये सारे वेस्ट मटेरियल है जो कि फेंक देते हैं। तो मैंने इनका इस तरीके से यूज़ किया है, छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र बना के। और ये जो पाउच वगैरह होते हैं ये अक्सर फैल जाते हैं, तो मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़र बना के इनका यूज़ किया है। तो मैं सारा सामान इसी तरीके से रखती हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी बॉक्स खाली होता है तो मैं देखती हूँ कि अच्छा वो किस साइज़ में और कहाँ पर फिट बैठ रहा है। तो मैं पहले से ही मेरे माइंड में रहता है, इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है कि अच्छा इसको फेंकना है या फिर इसको रखना है। अगर कोई चीज़ कहाँ जहाँ पर फिट आती है ना, तो मैं इसको वहीं पर यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से पूरी बास्केट अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गई है। साइड में भी काफ़ी जगह मिल गई है, वहाँ पर मैंने कपड़े धोने के साबुन रख दिए हैं। और अब ऊपर वाले सेल्फ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने ये देखिए ये ऑर्गेनाइज़र बनवाया है। मैंने एक कारपेंटर से, लोकल कारपेंटर से ये सिर्फ नीचे वाले जो लेग है ना वो लगवाए हैं, और एक बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र ये बनकर तैयार हो गया है। तो ऐसे ही लोकल कारपेंटर बहुत कम पैसों में काम कर देते हैं और अच्छे से ऑर्गेनाइज़र भी बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो सामान होता है ना उसको रखने के लिए एक छोटा सा इस तरीके का चौकी जैसी बना रखी है, ताकि इसके नीचे भी सामान आ जाए थोड़ा बहुत और ऊपर भी हम लोग सामान रख सकें। तो 2 बास्केट छोटी छोटी सी मैंने इसके अंदर रख दी है, और ऊपर साइड को बहुत सारा सामान आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरा बहुत सारा सामान ऊपर भी आ गया है और चौकी के नीचे भी आ गया है। और बास्केट में जो मैंने सामान अरेंज किया था वो आगे की साइड रख देंगे। तो एक और कार्डबोर्ड बॉक्स है, इसका मैं अपने पुराने सरकारी घर में यूज़ करती थी। तो ये भी मेरा ऑर्गेनाइज़र था। और अब यहाँ पे मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ, तो 3 मेरे घी के कंटेनर हैं खाली, उसको मैं क्या करती थी ना एज़ अ प्लांटर यूज़ किया करती थी। और अब मैं यहाँ पे देखिए इस तरीके से मेरे इसी बॉक्स में 3 कंटेनर आ गए हैं, और मैंने यहाँ पे सारा सामान रख दिया है। और एक और ऑर्गेनाइज़र जो कि मैंने बनाया था वहाँ पे, फाइल ऑर्गेनाइज़र, इसमें मेरी जितनी भी फाइलें हैं ना वो इसमें आएंगी। और जितने भी मैंने ये बजट फ्रेंडली ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ अपनी वीडियोस में। तो मेरी कोशिश रहती है इसी तरह के ऑर्गेनाइज़र बनाने की जो कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा सामान इसमें आ जाए। तो मेरी सारी की सारी जितनी भी फाइलें हैं ना वो एक ही ऑर्गेनाइज़र में आ गई हैं, बिल्कुल छोटी सी जगह में। तो ऐसे बहुत सारी जगह का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा ये दूसरा सेल्फ़ है वो भी अच्छे से रेडी हो चुका है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।